ओम राम राम। तो सब लोग पद्मासन, सुखासन या सिद्धासन में बैठेंगे। दोनों हाथों से ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा और कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे हल्की मुस्कान के साथ 3 बार पवित्र ध्वनि ओमकार का उद्घोष करें। लंबा गहरा सांस भरकर तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मोक्षैर्महामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विदुषावहै। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। परम पूज्य श्री स्वामी जी के चरणों में नमन, श्री आचार्य जी के चरणों में नमन, हम सबके आदरणीय श्री आरपी सर जी के चरणों में नमन। आप सभी को मेरा ओम राम राम। आज का अपना योगाभ्यास स्टार्ट करेंगे। योगिंग जोगिंग और सूर्य नमस्कार। कल हमारा नंबर आया है, हमारे पनवेल विभाग में योग शिक्षक की ट्रेनिंग चालू है। तो कल 2 दिन का हमें मौका मिला है, वहाँ ट्रेनिंग देनी है। तो बहुत अच्छा ये मतलब बहुत बड़ी बात है। योग शिक्षक के रूप में जाके योग सिखाना ये बहुत बड़ी बात है। तो 2 दिन के लिए सेवा देने का मौका मिला है, तो मैं बहुत खुश हूँ। और इसीलिए आज मैं अपने शरीर को उन्हें एक वैसे तो डेली करते रहते हैं, फिर आज थोड़ा विस्तार से और नंबर वाइज योग करने की कोशिश करें। ठीक है, तो उठेंगे सब लोग, बिना हाथ लगाए उठना है। लास्ट में मुद्गर का भी अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हल्का सा जोगिंग से स्टार्ट करना है। इस प्रकार लंबे गहरे सांसों के साथ हृदय संचालन क्रिया लंबे गहरे सांसों के साथ करना है। साथ में आपका प्राणायाम भी हो जाएगा, इसलिए सांसों के साथ करोगे तो आपका पाँव, आपकी एड़ी नितंब पे स्पर्श करे, पूरा पाँव मोड़ना है। और ये है हस्त संचालन क्रिया 1। तो अब हम करेंगे हस्त संचालन क्रिया 2। पूरा हाथ ऊपर, शोल्डर आपके कन्नों पे लगे, आपके पूरा हाथ ऊपर जाएगा, पूरा हाथ नीचे आएगा, हाथ सीधा रहेगा। और इस प्रकार आपके एड़ी आपके नितंब पर स्पर्श करें। लंबे गहरे सांसों के साथ। तो ये हो गया हस्त संचालन क्रिया 1।
और 2। अब हम करेंगे जानू विकास क्रिया। दोनों हाथ कमर पर और पाँव को मोड़ते हुए घुटने को छाती से स्पर्श करने से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 कम से कम 20 तो करना। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 और कर लेंगे, 50 हो जाएगा। चलो 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस प्रकार ये था, मतलब ये कम से कम स्टार्टिंग आप 5-7 से कर सकते हो और कम से कम 20 डेली करना है। और अब हम करेंगे पहले अर्ध बैठक घुटनों के लिए। जो पूरा नहीं बैठ सकते उनको ऐसे करना है। 1 2 सांस भरते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर। इस प्रकार। और जो युवा है, घुटनों में दर्द नहीं है, योग के अंदर कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं होता, सबकी अपनी अपनी शक्ति है। सांस भरते हुए नीचे और सांस छोड़ते हुए ऊपर। 1 2 3 4 शाबाश। 5 बहुत अच्छे। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कम से कम 20। और प्रतिदिन अगर डेली 20 भी करेंगे ना, 8 बैठक हो जाती है जोगिंग में। तो 8 की 8 बैठक को अगर आप 20-20 भी करेंगे ना, तो एक दिन के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो ये था जानू विकास क्रिया घुटनों के लिए। अब हम करेंगे उरु विकास क्रिया थाइस के लिए। ठीक है, दोनों हाथ कमर पर, दोनों पाँव को मिला के खड़े हो जाइए। जिसके घुटनों में दर्द है वो इस प्रकार पाँव में गैप देगा। और जो एकदम स्वस्थ है, युवा है, अपने शरीर को और ज़्यादा बलिष्ठ बनाना चाहते हैं, उनको इस प्रकार। तो जंप का मतलब इसलिए है कि आपके बॉडी के अनुसार, आपकी हाइट के अनुसार आपके पाँव में अपने आप गैप हो जाएगा। तो इसमें क्या करना, दोनों हाथ सामने, सांस छोड़ते हुए नीचे और सांस को भरते हुए ऊपर। कमर से नहीं उठना है, आपको पाँव से ऊपर आना है। ऐसे 2, फिर राइट साइड, फिर ऊपर, फिर लेफ्ट साइड, फिर ऊपर, फिर से राइट, बहुत अच्छे, फिर ऊपर, फिर लेफ्ट साइड, फिर ऊपर, शाबाश, बहुत अच्छे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर से नीचे, फिर ऊपर, फिर लेफ्ट साइड। आराम से। स्टार्टिंग आपको राइट से करना है, समाप्त आपको
लेफ्ट से करना है। ठीक है, अब जानु विकास क्रिया, सॉरी उरु विकास क्रिया 1 हो गया। अब द्वितीय, दूसरा, दोनों पाँव इस प्रकार है, यहीं से ऐसे, दोनों हाथ कमर पर, लंबा गहरा सांस भरते हुए नीचे जाएंगे। बाकी सब बैठक में सांस छोड़ते हुए नीचे गए हैं। अब हमें सांस भरते हुए नीचे जाना है। ठीक है, ले ले अंतिम ने कहते हैं, अंतिम ने कहते हैं सांस भरते हुए नीचे, निगाहें आसमान की तरफ, छाती तनी हुई, कमर दबी हुई, सांस छोड़ते हुए ऊपर, पीछे वाला पांव सीधा, आगे वाले पांव को मोड़ना है। फिर वापस लंबा गहरा सांस भरते हुए नीचे, सांस भरा हुआ जाएगा, छाती तनी हुई, निगाहें आसमान के ऊपर, कमर दबी हुई, चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ फिर ऊपर। किसी भी व्यायाम में आपको चेहरा बिगाड़ना नहीं है, चेहरे पे आपके हर दम मुस्कान रहनी चाहिए। फिर ऊपर, फिर से वापस, कितना भी दर्द महसूस हो रहा हो दूसरे को नहीं दिखाना है। फिर ऊपर, अपना दर्द अपने आप झेलना है, तब जाके आप पहलवान बन पाएंगे। वाह, बहुत अच्छे। फिर ऊपर, फिर से नीचे, सांस भरते हुए नीचे जाना है, सांस छोड़ते हुए ऊपर। तो इस प्रकार जो करेगा उसकी थाइस भी पतली हो जाएंगी, फिर वापिस अपनी जगह पे हो जाएगा चलता। सॉरी, तो ये हो गया हमारा जानु विकास क्रिया और उरु विकास क्रिया। अब हम करेंगे वक्ष विकास क्रिया। आपके लंग्स बहुत मजबूत हो जाएंगे। पाँव में हल्का सा गैप, दोनों हाथ सामने और सांस छोड़ते हुए पीछे जाना है, सांस भरते हुए पीछे जाना है, सांस छोड़ते हुए आगे आना है। कमर में दर्द है तो ज्यादा आगे नहीं झुकना होता, हर्निया की प्रॉब्लम तो ज्यादा पीछे नहीं जाना होता, इस चीज का ध्यान देना है। सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। 1, बहुत अच्छे। 2, बस्त्री का प्रणाम हो रहा है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कम से कम 20 करना है इसको भी। ज़्यादा आप अपनी शक्ति के अनुसार, आपके टाइम के अनुसार कितना भी कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा वक्ष विकास क्रिया। अब साइड की चर्बी को कम करने के लिए त्रिकोण आसन। दोनों पाँव मिला के खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथ कमर पर, जंप के साथ, फिर पाँव में गैप, ऐसे लेफ्ट हाथ ऊपर, राइट साइड में जाएंगे सब लोग। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, फिर वापस लेफ्ट साइड, फिर वापस। इस क्रिया को हमें थोड़ा इधर आगे करूँगा मैं। तो इस क्रिया को जो डेली 100 बार करेगा, 1 महीने में साइड की चर्बी पूरी खत्म। ठीक है, चलो, लेकिन 100 करना पड़ेगा डेली, तब जाके इसका ज्यादा लाभ मिलेगा। आपका वजन बहुत ही जल्दी कम हो जाएगा। लंबे लंबे गहरे गहरे सांसों के साथ आप सबको करना है। करते रहिए, करते रहिए, करो योग, रहो निरोग, तन भी, मन भी और आपका धन भी सब सुरक्षित हो जाएगा। योग से आपका मन, आपका तन और आपका धन सब सुरक्षित हो जाता है।
इस प्रकार आपको पूरा नीचे जाना है। आपका बाइसेप्स कान पे लगा हुआ है और आपका जो नीचे वाला हाथ है पूरा टकने तक या जमीन तक भी नीचे लेके जा सकते हैं। वैसे थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं आज, ठीक है। तो ये हो गया त्रिकोण आसन। अब कोण आसन, सावधानी वही है, कमर दर्द है, आगे नहीं झुकना, हरने की प्रॉब्लम तो पीछे नहीं जाना, घुटनों में ज़्यादा दर्द है तो वो भी घुटनों में ज़्यादा दबाव ना डाले, इस चीज़ का ध्यान देना है। तो पाँव में गैप दे लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, इस प्रकार की आप ट्राई कर सकते हो स्टार्टिंग में। और अगर आपके हाथ यहाँ तक जा रहे हैं बस, तो आप यहीं तक करो, जबरदस्ती नीचे जाने की जरूरत नहीं है। यहीं से बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत फायदा मिलेगा यहीं से, ठीक है। तो अब हम करेंगे पूरा। राइट हाथ से लेफ्ट पाँव को छूना है, लेफ्ट हाथ से राइट पाँव को छूना, और जो हाथ ऊपर जाएगा उसको आपको देखना है, ठीक है। यानी गर्दन भी आपके साथ साथ में घूमेगी। लंबे लंबे गहरे गहरे सांसों के साथ चलिए स्टार्ट। 3 गिनती हम करते रहेंगे, आपको तो सांसों के साथ करना है। चलिए चलिए, बहुत अच्छे, चलो 11, 30, 40, 44, 50, 57, 58, 59, 90, 100। दोनों हाथ ऊपर नीचे अपनी जगह पे वापस। तो ये हो गया हमारा कोणासन। इस क्रिया को 100 बार करने लग जाओ। ये 2 प्रकार से होती है, खड़े होके और बैठ के, दोनों को 100 बार कर लो। आपका पेट 1 महीना में कितना था मालूम भी नहीं पड़ेगा। सुबह उठ के गिलोई, गोमूत्र, आंवला, एलोवेरा, तुलसी, ये सबको 20-20, 30-30 ml एक वाटी में, एक कटोरी में डालिए, ऊपर से थोड़ा पानी डालिए गरम और पी जाइए। ऊपर से फिर अलग से 1 गिलास गर्म पानी पीजिए सुबह सुबह, सबसे पहले उठते ही। कौन बोल रहा है कि वजन कम नहीं होगा? होगा, ज़रूर होगा। और अभी हम आपको करके दिखाएंगे। 5 किलो वजन कम करूँगा, 5 नहीं 6 किलो। 78 पॉइंट कुछ था, अभी 2 दिन पहले वजन किया था अमावस्या के दिन, और आज वजन किया है 77.2। 1 किलो के आसपास वजन कम, 1 किलो से ज़्यादा ही, 1 किलो 100 ग्राम वजन कम हो गया 2 दिन में। डाइटिंग भी करनी है। डाइटिंग मतलब ये नहीं कि खाना बंद करना है, खाना बंद नहीं, खाना खाना है लेकिन अच्छा खाना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम करेंगे पादहस्तासन। इसमें सावधानी वही है, कमर दर्द है आगे नहीं जाना है, हरेने की प्रॉब्लम है ज़्यादा पीछे नहीं जाना है, ठीक है। विधि सबको मालूम है, पाँव मोड़ना नहीं है, जहाँ तक आपका हाथ जाए वहीं तक आपको हाथ लेके जाना है, जबरदस्ती नीचे कोई नहीं जाएगा। आपका हाथ यहाँ तक जा रहा है तो यहीं तक रखिए, यहाँ तक जा रहा है तो यहाँ तक जाइए, और अगर पूरा जा रहा है तो इस प्रकार आप पूरा भी लगाइए। और कुछ दिन के बाद ये सर यहाँ लग जाएगा, अब तो नहीं लगेगा, काफी अंतर है।
अरे बाप रे। ठीक है, कोई बात नहीं, अपना ही शरीर है, घर की खेती है। जब मन करो तब मोटा हो जाओ और जब मन करो जब पतला हो जाओ, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। टेंशन लेने से आपका बीपी बढ़ जाएगा, सर दर्द होगा और वजन और ज़्यादा बढ़ सकता है। इसीलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको योग करना है, बीपी बढ़ाना नहीं है। चलिए स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 पूरा नीचे 6 7 8 9 10। कम से कम आपको पहले दिन तो आप 4-5 से स्टार्ट कर सकते हो, फिर जब 4-5 आपको 4-5 दिन हो जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता 1-2 बढ़ाते रहिए, और फिर आप इसको 10 से लेके 10 तो मतलब डेली करना है, उसके आप कम से कम 30, और अगर आप 17 के 3 सेट कीजिए तो वो 17 3 क्या हुआ, बहुत आराम मिलेगा। तो 5-10 आसन 50-51 बार बहुत है डेली, लेकिन डेली इस चीज का ध्यान देना, डेली, ठीक है। तो अब हम करेंगे पीटी। अब इसमें थोड़ा ध्यान देना, अगर घुटनों में दर्द है तो इसको आप, ये 3 प्रकार से किया जाता है। घुटनों में दर्द है, पाँव में दर्द है, तो इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसे भी कर सकते हो। और जो थोड़े, वैसे तो हम पहले बोल चुके हैं कि योग के अंदर कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं होता, सबकी अपनी अपनी शक्ति है, और इस प्रकार भी कर सकते हो आप ऐसे 1 2 3 4, तो इस क्रिया को आप ऐसे भी कर सकते हो। और जो एकदम फिट है, युवा है, पाँव एकदम अच्छे से मजबूत है, पाँव में किसी प्रकार की, शरीर में किसी प्रकार की कोई भी व्याधि नहीं है, क्योंकि ये क्रिया ज़्यादातर करने से कभी कभी माइग्रेन का भी प्रॉब्लम हो जाती है, जिसको माइग्रेन उनको थोड़ा चक्कर आ जाता है, लेकिन सावधानी पूर्वक। इतना भी डरने वाली बात नहीं है कि चक्कर आएगा या, थोड़ा बहुत कभी कभार हो जाता है, हर दिन नहीं होगा। तो स्टार्टिंग में 1-2 दिन समझो हो सकता है, उसके बाद नहीं होगा, माइग्रेन ठीक होगा, बल्कि पूरा शरीर आपका हिलेगा। और आजकल वाइब्रेशन ऐसा चलता है ना, वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको ही कर लो, इसमें पूरा शरीर आपका सेट हो जाएगा। चलिए फिर वापस, शाबाश, स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1, बहुत अच्छे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1, बहुत अच्छे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे। तो कम से कम 50, वही 17 के 3 सेट, और ज़्यादा करना है तो 25 के 4 सेट एक दिन में, काफ़ी बहुत हो जाएगा, ठीक है। लंबे गहरे सांस लीजिए, और अब हम करेंगे योग नृत्य। नाचना है, डांस करना है, और खुल के और मन से करना है, लेकिन ये ऐसे वाला नहीं करना है, ऐसे वाला करना है, ये। चलो, शाबाश, बहुत अच्छे, सुपर,
ऊपर ऊपर क्या 1 2 शाबाश 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये हो गया हमारा आज का जॉगिंग की 12 क्रियाएं। और आपको बता देते हैं 20 मिनट में ये हो गई। आराम आराम से किया है बिना कोई थकान के। ये अगर 20 मिनट अपने शरीर को आप प्रतिदिन देंगे, पूरा शरीर का वज़न कम होगा। और जिम के अंदर जो ट्रेडमिल वगैरह पे 45 मिनट से लेके 1 घंटा तक दौड़ते हैं, उससे जो लाभ मिलता है उससे कई गुना लाभ आपको ये 20 मिनट देगी। 20 मिनट में ये 12 जॉगिंग। और अगर आपको इसका ज़्यादा लाभ लेना है तो आपको इसको ज़्यादा लाभ लेना है तो आप इसको हर एक क्रिया को 1-1 मिनट का कीजिए। और हर 1 मिनट के बाद आप आधा मिनट का विश्राम ले सकते हो। संजय भाई ओम, कल हम पधार रहे हैं आपके यहाँ पे, तो उसका ही तैयारी चालू है। जॉगिंग ख़त्म हो गया है, अब सूर्य नमस्कार करेंगे। तो कल आपसे मुलाकात होगी। तो जॉगिंग की 12 क्रियाएं हमने 25 मिनट में समाप्त किया। एकदम आराम से किया है। कुछ क्रियाएं थोड़ा ज़्यादा किया है, 50 बार 100 बार। तो अब करेंगे सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार भी आज हम 12 कर लेंगे। आराम से करना है, जिससे जितना बन सके। और इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये गिनती के साथ अब आसनों के साथ नमन आसन 1, दोनों हाथ ऊपर। हस्तोत्तानासन 2, पादहस्तासन 3, दक्षिण अश्व संचालनासन 4, पर्वतासन 5, साष्टांग नमस्कारासन 6, भुजंगासन 7, फिर से पर्वतासन 8, वाम अश्व संचालनासन 9, फिर वापिस पादहस्तासन 10, हस्तोत्तान ऊर्ध्वहस्तासन 11 और नमनासन 12। सांसों की गति सामान्य है। नमनासन, लंबा गहरा सांस भरकर दोनों हाथ ऊपर। हस्तोत्तानासन 2, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। 3, लंबा गहरा सांस भरकर लेफ्ट पाँव पीछे। दक्षिण अश्व संचालनासन 4,
सांस छोड़ते हुए राइट पाँव भी पीछे, पर्वतासन 5, सांसों की गति सामान्य, साष्टांग नमन आसन 6, लंबा गड़ा, सांस भरकर आगे से उठेंगे भुजंग आसन 7, फिर सांस छोड़ते हुए पर्वतासन 8, सांस भरते हुए वाम असव संचालन आसन यानी लेफ्ट पाँव ही आगे आएगा, सांस भरते हुए 9, सांस छोड़ते हुए राइट पाँव भी आगे पादहस्त आसन 10, सांस भरते हुए हस्तोत्तानासन 11 और सांस छोड़ते हुए नमन आसन। तो ये हो गया सांसों के साथ। अब मंत्रों के साथ, ओम मित्राय नमः, ओम रविये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम आदित्ये नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। तो ये हो गया मंत्रों के साथ। और अब कुछ सूर्य नमस्कार अपनी अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी अपनी गति के अनुसार, मध्यम गति, तीव्र गति या साधारण गति, जो भी गति आप चयन कर सके। वैसे सूर्य नमस्कार के लिए मध्यम गति ठीक है। इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पूरे शरीर का अगर आपको व्यायाम करना है तो सुबह उठकर 25 सूर्य नमस्कार काफ़ी है, लेकिन प्रतिदिन और बिना रुके मध्यम गति से 25 सूर्य नमस्कार कर दो, बहुत लाभ मिलेगा और आपकी शक्ति भी बढ़ जाएगी। एक दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य नमस्कार कर पाएंगे। इस प्रकार बहुत अच्छे। जय सिया राम। प्रभु का नाम लेते रहिए। नवरात्रा चालू है, माता रानी का नाम लेते रहिए। और हमारे आदरणीय मंत्री जी श्री 1008 संजय यादव जी की जय, उनका भी नाम लेते रहिए। वो हमारे मंत्री भी है और मंत्री की जय जयकार बोलना ही चाहिए ही चाहिए। जय जय श्री यादव जी महाराज की जय। इस प्रकार आपको सूर्य नमस्कार करना है। एक दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य नमस्कार कर पाएंगे। जय गुरुदेव। ओम ओम। हर बार मंत्रों के साथ भी कर सकते हो या फिर ज़्यादा गिनती नहीं कर पा रहे हो लगातार तो आप जो आपको ठीक लगे, लेकिन करना
जरूर सूर्य नमस्कार। सुबह उठ के एक लोटा पानी लेके सूर्य को देना सूर्य नमस्कार नहीं है, ये सूर्य नमस्कार है। ये वो तो एक क्रिया है बस, लेकिन सूर्य नमस्कार तो ये है। 12 क्रियाएं सूर्य नमस्कार की, 12 की 12 किरणें। जब सुबह भोर में सूर्य उदय हो रहा हो और आप सूती कपड़ा यानी कॉटन का कपड़ा पहनकर सूर्य नमस्कार करेंगे तो अनंत अनंत गुना लाभ आपको मिलेगा। लेकिन जब करेंगे तब, और आज के युग में सूर्य नमस्कार से बढ़कर कैलोरी को खत्म करने वाली इससे बड़ी कोई एक्सरसाइज नहीं है। आधा घंटा 108 सूर्य नमस्कार आराम से हो जाएंगे, आधा घंटा में एकदम आराम से। तो जो आधा घंटा सूर्य नमस्कार करेगा 1 महीने में उसको कम से कम 30% लाभ अपने शरीर में देखने को मिलेगा। और अगर आपने 3 महीने कर लिए तो आपका 70-80% लाभ आपको मिलेगा। और अगर आपने 9 महीने प्रतिदिन आधा घंटा यानी 108 सूर्य नमस्कार किए तो आपका शरीर सुंदर, सुडौल और स्वस्थ सब हो जाएगा। लेकिन जब आप करेंगे तब होगा। तो इस प्रकार ये हो गया सूर्य नमस्कार, ठीक है। तो सूर्य नमस्कार हो गया और 10 मिनट है अपने पास, 6 बजे बंद करना पड़ेगा। तो ये 10 मिनट में हनुमान दंड करते हैं आज थोड़ा सा। कल भी किया था 50 हनुमान दंड किया था, 50 में से दंड किया था। और चलो ठीक है, हनुमान दंड तो कल हो गया था, सपाटे करते हैं। संजय भाई ये सपाटे स्टैंड है, इससे आप दंड भी मार सकते हो, कोई भी दंड मार सकते हो। इसमें साधारण दंड मार के देखते हैं। इस प्रकार आपके हाथ ऐसे, अंगूठा ऐसे नहीं करना है, अंगूठा ऊपर ही रहेगा, ध्यान देना है। ऐसे करेंगे तो हाथों का जो स्थिति है वो चेंज हो जाएगी। आपको अंगूठा ऊपर ही रखना है, ये चीज़ का ध्यान देना है। और पर्वत आसन में आ जाएंगे और ऐसे भी कर सकते हो आप, ऐसे 1 ऐसे 2। इसका लाभ क्या है कि इससे आपकी चेस्ट और ऊपर जा रही है और कमर आपके नीचे दब रही है। तो जो जिम के अंदर वी शेप, जो बॉडी बिल्डरों में वी शेप दिखाई देता है, उसके लिए आपको बहुत लाभ मिलेगा अगर आप ये स्टैंड से कर रहे होगे तो। और इसके साथ आप ईंट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन झटके के साथ नहीं करना है, नहीं तो कमर में दर्द भी हो जाएगा। ऐसे बहुत अच्छे, सुपर डुपर और ऊपर ऐसे करना आपको। इससे साधारण दंड, वैसे इसके अंदर है ना, आप पुशअप मार सकते हो, यानी डिप्स मार सकते हो, और पुश यानी डिप्स को ही बोलते हैं, और साधारण दंड कर सकते हो, सपाटे। विशेष रूप से तो यही है। अब राम मूर्ति दंड के लिए ये थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमें राम मूर्ति दंड इस प्रकार जाते हैं, ऐसे जाएंगे और इधर ऐसे आएंगे तो मुंह लगेगा, इधर आपके ठोडी पे लग सकता है। तो ये हर एक दंड में काम नहीं आएगा। ये ठीक है, कोई कोई दंड के लिए ठीक है, उसमें यूज कर सकते हो। या फिर आप इस प्रकार
ये डिप्स मार सकते हो। 1 2 3। तो इस प्रकार डिप्स है वगैरह, लेकिन वो मज़ा नहीं आ रहा है जो हम यहाँ पर जो मज़ा आता है ना, ये क्योंकि ज़मीन से जुड़े इंसान है। हाँ, तो इस प्रकार यहाँ पे जो हाथ रख के डिप्स मारने में मज़ा आता है ना, वो इस पे नहीं आया। ये ठीक है, हाँ, अगर आपके पाँव बेड के ऊपर है, कुर्सी के ऊपर है, तो आप इसमें डिप्स मार सकते हो। लेकिन जो अगर आपके पाँव ही साथ ज़मीन पे रखे आपने, तो इससे बेहतर कोई स्थिति नहीं। इस प्रकार है और ऐसे ऐसे बहुत अच्छे, ऐसे। तो आप आराम से शक्ति को बढ़ाइए। एक दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे। सपाटे के लिए बहुत अच्छे है। आजकल सपाटा ट्रेंड में चल रहा है ना। बहुत सारे लोग हैं जो डेली 2-3 हज़ार 4-5 हज़ार भी सपाटे मारने वाले लोग हैं, और उनका काम ही यही है। फिर पूरा दिन वो योग एक्सरसाइज व्यायाम में लगे रहते हैं। तो 5,000 दंड मारना कोई बड़ी बात नहीं है। 1.5 घंटे में 1000 तो हमारा भी हो गया है। तो जो अपनी घर गृहस्थी को निभाते हुए, दिनचर्या को करते हुए 1000 दंड 1.5 घंटे में मार सकते, तो पूरे दिन में सुबह शाम को मिला के 5000 दंड कोई ज़्यादा नहीं है। 1 महीना के अंदर अंदर आप 5000 दंड तो इससे भी पहले मार पाओगे। लेकिन आपको फिर वो सिर्फ आपके शरीर के लिए ही वो जगह देनी पड़ेगी, अन्य कोई कार्य नहीं। उसमें आपको 6 से 8 घंटा सोना भी पड़ेगा, बॉडी को रेस्ट भी देना ज़रूरी है। और नहीं तो सबसे अच्छी बात है, डेली के 100-200 दंड बहुत है, काफ़ी है। तो ठीक है, अब सपाटे 10 सपाटे मारेंगे बस, ठीक है। फिर टाइम भी हो रहा है और मंदिर जाना है, ठीक है। तो इस प्रकार आपके हाथ सीधा स्टैंड पे आने चाहिए। स्थिति कहीं पे भी खड़े रहो आप, आपको करना है क्या, बस ऐसे ऐसे 1, फिर वापस खड़े हो जाना है 2, ठीक है, 3, ऐसे मारना बस। और 1 महीना अगर आपने 20-25 सपाटे भी मार लिए ना इसके ऊपर, तो आराम तो के साथ साथ में आपका शरीर का जो स्थिति वो पहले से अच्छी हो जाएगी। कमर आपकी बहुत मजबूत हो जाएगी। 5 हो गए होंगे शायद, कोई बात नहीं, चलो 6 हो गया भाई, 7, 8, 9, लास्ट 10। अब देखिए, इसमें दिक्कत तो कुछ नहीं है, लेकिन एक हाथ जो नीचे पाँव दिया है उससे यहाँ पे है, एक हाथ पाँव के ऊपर ही है, ये जो स्टैंड है इसका। तो इसमें सिर्फ ये भी ध्यान देना आपको कि आपके हाथ बराबर यहाँ पे आए। आपको ऊपर में कोई निशान लगाना पड़ेगा, इस चीज़ का भी ध्यान देना है। तो ये हो गया सपाटे। अब हम करेंगे मुद्गर। ये आजकल मुद्गर भी ट्रेंड में चल रहा है। स्वामी जी भी, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज भी बहुत बार टीवी पे मुद्गर का अभ्यास करते हैं, और फिर आज हम भी इसका अभ्यास करने की कोशिश पहले किया है, तो आज थोड़ा कर लेते हैं। ये है 9.5 किलो का। 9.5 किलो लगता कम है, लेकिन जब करेंगे तब मालूम पड़ता है कि हाँ मुद्गर का अभ्यास हो रहा है। पकड़ने की स्थिति, राइट हाथ नीचे और लेफ्ट हाथ उसके ऊपर। राइट वाला नीचे की तरफ से आएगा पीछे से, और राइट वाला ऐसे ऊपर से जाएगा, ठीक है। दोनों पाँव के ऊपर बॉडी का बराबर वजन डालना है, इस चीज़ का भी ध्यान देना है। और
आराम से आपको आपके कंधे के ऊपर इसको ऐसे रख सकते हो स्टार्टिंग में। जय श्री राम, बजरंगबली की स्थिति में। ठीक है, ध्यान देना है जब आप मुद्गर करेंगे तो ये मुद्गर आपकी आंखों के सामने होना चाहिए, ये नहीं कि साइड में। नहीं, जब आपका ऐसे कर रहे हो पीछे जाएगा तब यहाँ से ऐसे आएगा, ऐसे। हालांकि ऐसे नहीं लाना है, आंखों के सामने लाना नहीं है, स्टार्टिंग में है, फिर तो ऐसे जाएगा वैसे। 1, फिर यहीं से 2, 3, अब देखो चेहरे के सामने नहीं आ रहा है। 4, 5, 6, 7, 8, 9। बस ध्यान देना है जब आप मुद्गर करेंगे तो आपका ध्यान सिर्फ मुद्गर में होना चाहिए, कहीं भी आपका ध्यान नहीं होना। जैसा भी मैं थोड़ी देर पहले साथ में कैमरे को देख रहा था, तो ऐसा नहीं देखना है। अगर आप ऐसा देखेंगे तो आपकी स्थिति गलत हो जाएगी, आपकी क्रिया गलत हो जाएगी, फिर कहीं ना कहीं कमर में इसका झटका भी आ सकता है। ध्यान से, ठीक है। और कमर आपकी मजबूत हो तभी इस चीज़ का अभ्यास किया जाए। पाँव आपके मजबूत हो, हाथ आपके मजबूत हो, तब इसका अभ्यास करना बहुत लाभदायक होगा। स्टार्टिंग में आप कोई छोटे लकड़ी से भी आप इसका अभ्यास कर सकते हो, 4-5 किलो की, 2-3 किलो से लेके आहिस्ता आहिस्ता फिर बढ़े। फिर तो आप, मेरा भी नहीं हुआ है, एक हाथ से मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया है। और ऐसे तो एक हाथ से ट्राई करने की कोशिश भी नहीं करना है स्टार्टिंग में। जब आपको 1-1.5 महीना लगातार आप कर लेंगे, 1-2 महीना, 3 महीना, फिर आप इसको एक हाथ से भी ट्राई कर सकते हो। राइट हाथ से हुआ है, लेकिन मैं इसका एक हाथ से अभ्यास नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर वापिस पाँव की गति, पाँव का जो अंतर है वो अपनी बॉडी के अनुसार, कंधे के समान अंतर, फुल बॉडी एक्सरसाइज, फुल बॉडी वजन दोनों पाँव पे बराबर मात्रा में, राइट हाथ नीचे, लेफ्ट ऊपर, और स्टार्टिंग में ऐसे आंखों के सामने, और अभी ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो स्टार्टिंग 20 बहुत है, बहुत हो जाएगा 20। ठीक है, तो इसको भी अलग विराजमान कर देते हैं। और अभी अपना हो गया है टाइम, 6 बज चुके हैं, शायद बज ही गए होंगे, या तो 1-2 मिनट ज़्यादा हो गई है या 1-2 मिनट कम है। 6 बजने में 6 बज गए पूरा। तो कल आएंगे हम संजय भाई आपके यहाँ पे। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बहती गंगा में हाथ के साथ साथ मैं डुबकी भी मार लूँगा। पहले 1 दिन मिल रहा था, अभी 2 दिन मिल गए, तो अब तो पूरा स्नान ही हो गया समझो। तो ये बहुत अच्छी बात, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसलिए मैंने पूरा अभ्यास भी किया है। 2-3 दिन से चालू है योग, ये नहीं है कि आज ही कर रहा हूँ, 2-3 दिन से चालू है, 1 हफ्ता से चालू है। हाँ, गए बुधवार AGM IIG में गया था, तो बुधवार से लेके अब तक अपना ये लगातार चालू है। तो टाइम हो गया है, स्नान करना है। एक फ़ोन आ गया था बीच में, सॉरी। तो मन तो कर रहा है एक बार सपाट हनुमान दंड और कर लेते, तो सॉरी अपना मिश्र दंड। चलो 5 मिनट और लेते हैं अपने, थोड़ा सा अभ्यास और अच्छा हो जाएगा। फिर उसके बाद शांति पाठ के साथ समाप्ति करेंगे। तो इस प्रकार दोनों हाथों से
थोड़ा गैप दे लेंगे। शरीर को जितना आप टाइम देंगे, शरीर आपको उतना ही ज़्यादा आपको टाइम देगा। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं। सियापति रामचंद्र की जय। जय जय बजरंगबली। देखते हैं एक बार में कितना होगा। 50 किया था बहुत पहले किया था, सालों हो गया। डायमंड डिप्स तो हो गया था, लेकिन इसका ट्राई किए काफ़ी दिन हो गए लगातार कितना। तो आज देखते हैं। जय सिया राम। देखते हैं। तीस हो गया भाई बिना रुके। इस प्रकार आपको अपनी शक्ति को बार बार चेक करते रहना है। तो 20 और पूरा कर ही लेते हैं। ये लंबे गहरे 1-2 सांस ले लो। सांसों की गति 2-3 सांस में नॉर्मल हो जाएगी। इस प्रकार एक सांस 2 सांस मुंह से छोड़ दो, नासिका से सांस को भरो और मुंह से आप मुख से सांस की गति को बाहर निकालिए। तो 2 से 3 सांस में आपकी सांसों की गति सामान्य हो जाएगी। चलिए फिर से मिश्र दंड का अभ्यास स्टार्ट करते हैं, जिससे जितना बन सके। बहुत अच्छे। जय सिया राम। बीस और 30, 50। वज्रासन में बैठ सकते हो। वज्रासन में बैठने से आपकी पाचन क्रिया बहुत मजबूत हो जाएगी। वर्षों पुरानी जो आपकी कब्ज है वो भी इससे दूर हो जाएगी। वज्रासन वज्र के जैसा आपका शरीर हो जाएगा। तो आज का योगा अभ्यास को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। तो एक बार ओंकार, फिर शांति पाठ। लंबे गहरे सांस भर के एक बार ओंकार करेंगे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को ओम, सभी को राम राम, सभी का दिन, सभी की रात्रि मंगलमय हो। ओम भाई जी ओम। कल मिलेंगे। और भाई जय भगवान जी ओम।
सब ठीक हो, हम सब भी सब ठीक है। हाँ अभी हो गया टाइम, चलो जी। ओम, बच्चे भी आ गए। हाँ ओम जी, ओम ओम।